सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो नमस्कार दोस्तों, जानकारी विद गोविंद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली इलेक्शन का। दिल्ली इलेक्शन हुआ और वोटिंग भी हुआ और इसमें बीजेपी अच्छे मतों से विजय प्राप्त की। लगभग 48 सीट बीजेपी जीती है और 22 सीट्स आम आदमी पार्टी जीती है। इसमें आम आदमी पार्टी का बुरी तरह से पराजय हुआ। इस पराजय के पीछे क्या रीजन है, इसकी भी बात हम लोग करेंगे और साथ ही साथ मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं उनके भी बात करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि जो वो इस्तीफा देना पड़ गया उनको, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 0 वोट मिला, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए था, वहां से नहीं लड़ना चाहिए था। फिर भी अगर लड़े भी तो अगर गठबंधन में रहते तो कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलता, बट गठबंधन में नहीं होने के कारण उनको थोड़ा सा लॉस हुआ। आम आदमी पार्टी का कुछ वोट कट गया था। खैर चलिए, ये सब तो अलग की बात है। बीजेपी 27 सालों के बाद ये परचम जो दिल्ली के अंदर लाया है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है उन लोगों का जिन्होंने इस इलेक्शन में बीजेपी के तरफ से अपना योगदान दिए थे। आम आदमी के पीछे कुछ रीजन है जिसके वजह से उनको ऐसे हारों का सामना करना पड़ा। खुद अपना सीट नहीं वो बचा पाए तो और सीट का तो बात ही छोड़ दीजिए, अपना सीट भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं बचा पाए तो और सीट का क्या बात कर सकते हैं। बात है कुछ ऐसा कि अरविंद केजरीवाल जी जो करते थे उनको लगता था कि अब दिल्ली की जनता हमको कभी नहीं हटा नहीं पाएगी, मतलब हटाए नहीं, बहुत ज्यादा पसंद कर रही है इसलिए हम हटेंगे नहीं। ऐसे ताल ठोक के कहते थे कि अब तो हम दिल्ली से हटेंगे ही नहीं। और ये फेडरलिज्म है, यहाँ पे जनताओं का अधिकार है वोट डालने का, जनता ही यहाँ के मालिक है। जनता जब जिसको चाहे उसको आगे बढ़ाती है। जनता अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा जनता है। आप किसी भी तरह से बरगला करके आप गद्दी पे नहीं बैठे रह सकते हैं सर, उसके लिए वर्क करना पड़ता है। जनता उसी को स्वीकार करती है जो वर्क करके दिखाती है। अब जो 27 साल का टाइम पीरियड लग गए मोदी जी को और खास करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वापस आने के लिए, और आए हैं इस बार, तो उम्मीद है लोगों को कि कुछ ज्यादा वर्क देखने के लिए इनका मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि सड़क का हो गया, सड़क का कुछ वर्क होगा वहां पे अच्छे तरीकों से। जैसा कि न्यूज में बताया गया कि 100 डेज जो है 100 डेज में वो सड़क और जो वाटर स्कार्सिटी वाला प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद वहां पे मेजर प्रॉब्लम था पॉल्यूशन, उस पर भी कुछ बातें की जाएगी क्योंकि जनता को बीजेपी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए तो उनको एक मौका मिला है ताकि अच्छे से काम करे और फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वही बने रहे, क्योंकि जनता उसी को स्वीकार करेगी जो जनता के लिए वर्क करेगा। तो इसके पीछे, हारने के पीछे जो अरविंद केजरीवाल जी का कुछ हमको जैसे लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियंस है, मैं किसी ऐसा नहीं है, हम जैसा सोचते हैं ऐसा ही बोल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि उनको अहंकार जैसा चीज आ गया था कि हम यहाँ के राजा हो गए, हम जो चाहेंगे वही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये झुग्गी झोपड़ियों पे काम करना कम कर लिए थे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी पे काम नहीं कर रहे, यहाँ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, जबकि बीजेपी साइलेंट मूड में अपना वर्क कर रही थी। मतलब ये दिखाने का काम नहीं कर रही थी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था बीजेपी के तरफ से। ये झुग्गी झोपड़ियों में जाके वर्क कर रहे थे ताकि इनको वोट मिल सके अच्छे से। मिला भी, अच्छा खासा वोट मिला है और सीट भी अच्छा खासा मिला है। अब रह गई बात कि अगर हम बात करें कि अगर मिजोरम की जो या मणिपुर की, जहां पे सरकार ने इस्तीफा दिया है, जो कि अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था जिसमें, और वहां के बीरेंद्र सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस्तीफा दे दिए, क्योंकि वहां पे कुछ मामला ही ऐसा आ गया था जिसके वजह से बहुत दिनों से वहां सरकार हटाने की बातें चल रही थी, जिसके वजह से बीरेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को सौंप दिए थे और इसके बाद वहां भी नई सरकार बनेगी। जिस तरह से बीजेपी आने वाले समय में काम के साथ साथ जो हमारे देश में इतना जो फेमस होती जा रहे, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शायद वो मणिपुर में भी कहीं बीजेपी का ही सरकार ना बन जाए।
बन जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, काम भी कर रही है। काम करती है तब तो जनता उनको रिस्पेक्ट के साथ साथ एग्री भी करती है कि आप मेरे यहाँ आइए, सरकार बनाइए और जनता खुशहाली से रहे। ऐसा ही कुछ है। बात है कि अब किसकी सरकार होगी ये तो आने वाले समय में वक्त ही बताएगा कि कौन सरकार बनाती है। और बात रही दिल्ली में कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया है कि दिल्ली में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिनका नाम आगे है वो सबसे पीछे लिस्ट में रहते हैं, इसलिए कोई प्रिडिक्शन भी नहीं हो सकता है कि दिल्ली में किनका चीफ मिनिस्टर बनेंगे कौन, ये कहना थोड़ा सा क्रिटिकल है। अब कौन बनेंगे ये तो वहां के पार्टी के अध्यक्ष जो महोदय होंगे वही डिसाइड करेंगे कि किनको बनाया जाए, ताकि कोई ऐसा चेहरा आए जो वर्क करे लोगों के लिए, लोगों के समक्ष रहे और वर्क करे, अच्छे से अच्छे लोगों को ये सारी की सारी फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए थी, बेसिक फैसिलिटी, वो मिले प्रॉपर वे में, ताकि आने वाला इलेक्शन में भी लोग उनको चुने। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी चीजें होनी चाहिए जो बतानी है, हमको बतानी चाहिए और हम आपको नहीं बता पाए, तो आप हमको कमेंट करके बताइए और आप क्या जानना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई मुद्दा है जो आम आदमी पार्टी जिसके वजह से हार चुकी है और क्या हो सकता, तो वो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये भी होना चाहिए था। हो सकता है कि बोलने के दौरान कुछ छूट गया हो, हमको जैसा फील हुआ, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए थे कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि प्रचार प्रसार में कुछ नहीं रखा है, और रखा भी है तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। हम पहले भी आपको एक बार दिल्ली इलेक्शन पे वीडियो बनाए थे जिसमें हम कहे थे सरकार उसी की बनेगी जो वर्क करके दिखाएगी, जो आने वाले जो प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, इतने सारे प्रॉब्लम, उस पे जो बात करेगी उसी की सरकार बनेगी। और आज आप नतीजा भी देख रहे हैं सामने में कि हमको जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ भी। तो अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है, ना तो ये हम जानते हैं ना ही ये आप जानते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को।